साथियों, आपने सुना होगा कि जब भी साधु संतों के बीच कोई मतभेद सामने आता है तो पूरा समाज चर्चा में आ जाता है। अभी हाल ही में जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज और पूज्य प्रेमानंद महाराज जी से जुड़ा एक प्रसंग पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्वभर के भक्त समाज में चर्चा का विषय बन गया है। लोग पूछ रहे हैं, आखिर क्या कहा गया, क्यों कहा गया? क्या यह वास्तव में विवाद है या केवल मतभेद? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एक साधक को ऐसे प्रसंगों से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? दोस्तों, आज का यह वीडियो केवल विवाद पर नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक दृष्टि पर है जो हमें इस प्रसंग से मिल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम वह गहरी शिक्षा समझेंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है। रामभद्राचार्य जी महाराज कौन हैं? चित्रकूट पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज आज के समय के सबसे बड़े विद्वानों में गिने जाते हैं। बचपन में अंधत्व प्राप्त होने के बावजूद उन्होंने वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, यहाँ तक कि अनेकों भाषाओं का अध्ययन किया। वे न केवल प्रवचनकार हैं बल्कि लेखक, कवि, गायक और समाज सुधारक भी हैं। उनकी पहचान है शास्त्र का गहन ज्ञान और मर्यादाओं का पालन। प्रेमानंद महाराज जी कौन हैं? दूसरी ओर पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का नाम आते ही मन में प्रेम, भक्ति और भजन कीर्तन की धारा बहने लगती है। उनके प्रवचन इतने सरल और हृदयस्पर्शी होते हैं कि कोई भी उन्हें सुनते सुनते भक्ति में डूब जाता है। उन्होंने हजारों युवाओं को भक्ति मार्ग से जोड़ा और लाखों परिवारों में घर घर हरिनाम की ध्वनि गूंजाई। उनकी पहचान है सरल भाषा, मधुर भजन और भक्तिरस। श्री प्रेमानंद महाराज जी का सरल स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। विवादित बयान क्या था? हाल ही में रामभद्राचार्य जी ने एक सभा में कहा कि प्रवचन शास्त्र और परंपरा के अनुसार होना चाहिए। लोकप्रियता के लिए शास्त्र से अलग बातें नहीं करनी चाहिए। यह कथन सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। कई लोगों ने इसे सीधे सीधे प्रेमानंद महाराज जी पर संकेत माना, क्योंकि उनकी वाणी अधिकतर भक्तिरस और सरल कथा पर केंद्रित होती है। यहां से विवाद की शुरुआत हुई। भक्त समाज की प्रतिक्रियाएं। भक्त समाज दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग बोले, रामभद्राचार्य जी सही कह रहे हैं, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा से बड़ा कुछ नहीं। वहीं कुछ लोगों ने कहा, महाराज जी ने प्रेमानंद जी जैसे संत पर कटाक्ष किया है, यह उचित नहीं। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, भक्ति बड़ी या शास्त्र, प्रेम बड़ा या मर्यादा, संत परंपरा में मतभेद का इतिहास। दोस्तों, यह पहला अवसर नहीं है जब संतों के बीच मतभेद हुआ हो। संत तुलसीदास और कबीरदास के विचारों में अंतर था। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच भी गहरा वाद विवाद हुआ था। लेकिन हर बार अंत में एक ही निष्कर्ष निकला, सत्य और भक्ति दोनों का उद्देश्य है जीव को भगवान तक पहुंचाना। संतों के बीच मतभेद हमें सोचने की गहराई देते हैं, विभाजन नहीं। वादे वादे जायते तत्वबोधः, यानी वाद से ही तत्व का बोध होता है। रामभद्राचार्य जी का दृष्टिकोण। उनका जोर है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र के अनुसार और प्रमाणित होना चाहिए। वे मानते हैं कि यदि शास्त्र से हटकर केवल मनोरंजन किया जाए तो साधक भ्रमित हो सकता है। उनके प्रवचनों में हमेशा तर्क, प्रमाण और उद्धरण मिलते हैं। जैसे गीता का एक एक श्लोक वे स्मृति से सुना देते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का दृष्टिकोण। उनकी वाणी प्रेम और भक्ति पर केंद्रित रहती है। वे मानते हैं कि आज के युग में भक्त शास्त्र की गहराई समझने से पहले प्रेम और भक्ति की भाषा से अधिक जुड़ता है। उनका उद्देश्य है हृदय को स्पर्श करना, आंसुओं में भगवान का नाम लाना। उनके कीर्तन में हजारों लोग भाव विभोर होकर झूमने लगते हैं। साधक को किससे सीखना चाहिए? यदि हम केवल विवाद पर अटक जाएं,
तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। बुद्धिमानी यह है कि दोनों संतों से सीखें। रामभद्राचार्य जी से ज्ञान, शास्त्र और मर्यादा लें। प्रेमानंद महाराज जी से प्रेम, भक्ति और सरलता लें। यह तुलना दर्शकों को संतुलन की शिक्षा देगी। आध्यात्मिक शिक्षा। जीवन में ज्ञान और भक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। ज्ञान बिना भक्ति शुष्क तर्क, भक्ति बिना ज्ञान भावनाओं में भटका। इसलिए दोनों संत हमारे लिए दो पंखों जैसे हैं, एक ज्ञान का, दूसरा भक्ति का। पक्षी केवल एक पंख से उड़ नहीं सकता। अब आप सोचिए, क्या हमें संतों के मतभेद को लेकर बहस करनी चाहिए, या हमें अपने जीवन में वह अमृत ग्रहण करना चाहिए जो दोनों की वाणी से निकल रहा है? यह सवाल आपके हृदय को छुएगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा। समाज को संदेश। समाज को यह समझना चाहिए कि संतों के बीच मतभेद कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती। यह तो विचारधारा का अंतर है जो हमें और गहराई से सोचने का अवसर देता है। यदि हम इसे विवाद की तरह फैलाएंगे तो केवल नकारात्मकता बढ़ेगी। यदि हम इसे शिक्षा की तरह लेंगे तो भक्ति और ज्ञान दोनों बढ़ेंगे। भक्ति का समापन संदेश। दोस्तों, संतों की वाणी अमृत होती है। एक संत शास्त्र की कठोरता सिखाते हैं तो दूसरा संत प्रेम की मधुरता। यदि हम दोनों को अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही हमारी साधना सफल होगी। याद रखिए, संतों का उद्देश्य हमें आपस में लड़ाना नहीं, बल्कि हमें भगवान तक ले जाना है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी संत का प्रवचन सुने तो यह मत सोचिए कि कौन बड़ा और कौन छोटा। यह सोचिए कि मैं क्या सीख रहा हूँ, क्या मैं भगवान के और करीब जा रहा हूँ। रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी दोनों ही हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। आइए हम दोनों से प्रेरणा लें और अपने जीवन को शांति, प्रेम और भक्ति से भर दें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।